द को बोलते हैं डेफिनेट नाउन, बोलते हैं ना डेफिनेट, और एन बोलते हैं इनडेफिनेट। डेफिनेट और इनडेफिनेट, डेफिनेट क्यों बोलते हैं? वो किसी खास को किसी खास से पहले लगाते हैं। अब मुझे कभी समझ में आया खास होता क्या है। खास तो मैं भी खास हूँ, आप भी अपने में खास हैं, ये इंस्टीट्यूट भी खास है, हर गली खास है। खास मतलब ये नहीं होता कि वो मतलब खास चीज़ है, वो खास में को डेफिनेट को शो करा है किसी मतलब उसको हमने स्पेसिफाई करके बोल दिया कि ये चीज़ ये है, इसकी है या उसकी है, इसे हम डेफिनेट बोलते हैं। अब मेन दा के जो हमने रूल जो स्कूल में पढ़े हैं वो क्या पढ़े हैं? नदियों के नाम से भी दा लगाना है, हम इसको याद कर सकते हैं। ओशंस होते हैं महासागर, उनसे पहले दा लगाना है। पर्वत श्रृंखला है द हिमालयाज़, उनसे पहले दा लगाना है। जो रिलीजियस बुक्स हैं उनसे पहले दा लगाते हैं, द गीता, द रामायणा, द कुरान, द पुराण, उससे दा लगा दिया। ठीक है, ये तो हमें याद करने वाले होते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, उनसे दा लगा दिया। ये तुम लर्न कर सकते हैं। इसके अलावा दा का जो बेसिक रूल है ना, जो हमें समझना पड़ता है, और जो आपको मैं 2-3 रूल बताता हूँ वो ज़्यादा यूज़ होंगे और अधिकतर वही घूम घूम के आएंगे। ध्यान रखना, कभी कोई भी आप बुक्स ले लो, कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा के देखना, कोई नावल लेना, अगर दा लग रहा है तो मोस्ट ऑफ द यूज़ आपके वही मिलेंगे जो आपको बता रहा हूँ। तो पहले रूल क्या होगा दा का? सबसे आसान क्या है कि जब भी दो नाउन आपके ऑफ से जुड़ रहे हैं, ऑफ का मीनिंग क्या होता है? का, के, की। जब भी दो नाउन ऑफ से जुड़ रहे हैं, ऑफ का मीनिंग होता है का, के, की, तो पहले नाउन से दा लगा दो, पहले नाउन से पहले दा लगा दो। आसान शब्द में समझ लो, अगर दो वर्ड ऑफ से जुड़ रहे हैं तो पहले वर्ड से पहले दा लगा दो। जैसे भारत के लोग हो गया ना, भारत के लोग, तो के से जुड़ गया पीपल ऑफ इंडिया, लग गया पीपल ऑफ इंडिया, तो दो वर्ड ऑफ से जुड़ गया पीपल ऑफ इंडिया, तो जो पहला वर्ड है उससे पहले दा लगा दो, द पीपल ऑफ इंडिया। अब ये डेफिनेट हो गया, इसको हम डेफिनेट बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? कि हम जनरल लोग की बात नहीं कर रहे हैं, यानी सभी लोगों की बात नहीं कर रहे। कहाँ की बात कर रहे हैं? इंडिया के लोग, ये डेफिनेट लोग हो गए। वैसे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, अमेरिका में, पाकिस्तान में, यूरोप में, सब में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? इंडिया के लोग, इसे हम डेफिनेट बोल दिया, द पीपल ऑफ इंडिया। तो दो वर्ड ऑफ से जुड़ गए तो दा लगाना है। दिल्ली का लाल किला, फिर जुड़ गया रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली, तो द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली हो गया। भारत की नदियाँ बहुत पवित्र हैं, है ना। अब मैंने बोला भारत की नदियाँ बहुत पवित्र हैं, रिवर्स ऑफ इंडिया, ऑफ से जुड़ गया दा लगाओ, द रिवर्स ऑफ इंडिया। ये बहुत यूज़ होता है, आपको बहुत जगह मिल जाएगा। तो जब भी दो वर्ड ऑफ से जुड़ रहे हैं दा लगा दो। जैसे भारत की जनसंख्या डैश 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 है, इतनी है ना, तो किसकी जनसंख्या? भारत की, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ऐसे बनाओगे पर दा लगा दोगे, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो का, के, की को ऑफ बोलते हैं, और जब भी दो वर्ड ऑफ से जुड़ते हैं तो पहले वर्ड से दा लगा दो। ये सबसे आसान रूल है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट रूल देखते हैं दा का। नेक्स्ट है, अगर हमने किसी चीज़ के बारे में, किसी नाउन के बारे में पहली बार बात की है, अगर पहली बार बात की है, अगर हमने किसी नाउन की पहली बार बात की है तो हम ए या एन से बताते हैं उसको, है ना। फिर हम ए या एन लगाते हैं। जैसे कल मैं एक पार्टी में गया, तो मैंने पार्टी की बात नहीं की ना पहले, और पार्टी तो बहुत सारी होती हैं, तो कल मैं एक पार्टी में गया, तो यस्टरडे आई वेंट टू अ पार्टी, फिर आई लगाया मैंने, आई वेंट टू पार्टी। पहले में बात कर रहे हैं तो ए लगा दो, अगर वॉल साउंड आए तो एन लगा दो, है ना। लेकिन अगर उसको हम रिपीट कर देते हैं, उसी वर्ड को जो हमने वर्ड पहले यूज़ किया, अगर वो पैराग्राफ में अपने सेंटेंस में जो हम बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहे हैं, अगर उसमें उसको रिपीट कर देते हैं तो आपको दा लगाना पड़ेगा। फिर जैसे कल मैं एक पार्टी में गया, यस्टरडे आई वेंट टू अ पार्टी, आ लगाया। फिर बोला पार्टी बहुत ज़्यादा लैविश थी, मतलब बहुत ज़्यादा शानदार थी। अब कौन सी पार्टी? जिसमें मैं गया था, मैं पहले बात कर ली ना, तो मुझे फिर उसमें दा लगाना कंपल्सरी होगा, क्यों? दोबारा रिपीट किया है, द पार्टी वॉज लैविश। मैंने पार्टी बहुत इंजॉय किया, फिर रिपीट हो गया, रिपीटेशन आ गया बार बार। पहली बार में ए, और जब भी रिपीट होगा तो द आई एन्जॉयड अ लॉट इन द पार्टी।
हो गया था। फिर बोला मैंने पार्टी में एक बूढ़े व्यक्ति देखे, मैंने पार्टी में ओल्ड एज के व्यक्ति देखे, बूढ़े व्यक्ति देखे। अब बता मैंने बूढ़े व्यक्ति पहले भी यूज़ किया है? नहीं किया ना, पहली बार यूज़ कर रहा हूँ। तो आई सो एन, अब क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है ओल्ड व्यक्ति देखे, पहले बात नहीं की तो दा तो लगा ही नहीं सकता, इसमें वॉवल साउंड आ गया, ओ आ गया। तो पार्टी में बूढ़े व्यक्ति देखे, आई सो एन ओल्ड मैन, आई सो एन ओल्ड मैन। अब पार्टी में देखे ना, पार्टी में देखे तो मे के लिए क्या लगाओगे? इन। अब पार्टी रिपीट हो गया तो इन द पार्टी, आई सो एन ओल्ड मैन इन द पार्टी, पहले मैं एन लगाया, पार्टी रिपीट था, फिर दा लगा दिया। फिर बोला ओल्ड मैन मेरी मदद चाहते थे, अब वही ओल्ड मैन हो गए ना, तो क्या यूज़ करेंगे? दी ओल्ड मैन, दी ओल्ड मैन वॉन्टेड माई हेल्प। अब मैं इसको दा से जोड़ दिया क्योंकि हमने उसको रिपीट कर लिया। तो मैं से जब किसी बारे में पहले बार बात करते हैं ए या एन लगाते हैं और दोबारा यूज़ करते हैं उसमें दा से यूज़ कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो पहला रूल हो गया। ठीक है, ठीक है, दा लगा दिया। एक और रूल बताऊँ दा का आपको, यहाँ पे क्या था, हमने पहले बार बात की तो ए और एन लगा दिया, अगर रिपीट किया तो दा लगा दिया जब भी रिपीटेशन होगा। नेक्स्ट रूल क्या है दा का, हमने पहले बात नहीं की, इससे पहले क्या था, हमने पहले बात की है तो दा लगाया, हमने पहले बात नहीं की, हमें पहले नहीं पता, हमने किसी सेंटेंस में यूज़ नहीं किया उसको, लेकिन अगर उस चीज़ के बारे में, उस नाउन के बारे में हमको पहले से ही पता है तो भी दा लगाओगे। पहले बात नहीं की पर उनको उस बारे में पहले से ही पता है, यानी वो हमारी नॉन चीज़ें हैं, हम उसके बारे में पहले से पता है तो दा लगाओगे। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना रूल, किसी भी नाउन, नाम से पहले, नाउन मीन्स नाम से पहले, किसी भी नाम से पहले आप दा नहीं लगा सकते। कुछ एक्सेप्शन छोड़ के, एक्सेप्शन बाद में बता दूंगा। मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, देश का नाम हो गया, है ना, किसी का नाम हो गया, वो लोग कहते हैं दा इंडिया, नहीं, तो नाम से आपको दा नहीं लगाना कभी भी। एक दो एक्सेप्शन है, बाद में बताऊँ किस देश से पहले दा लगाना है। तो अगर पहले बात नहीं की पर पहले से जानते हैं तो भी हम दा लगाएंगे। जैसे मैंने कहा भाई दरवाज़ा खोल दो, अब मैंने दरवाजे पहले बात नहीं की ना सेंटेंस में, पहली बार यूज़ कर रहा हूँ, पर मुझे दरवाजे का पता है ना कि कौन सा खोलोगे, तो प्लीज़ ओपन द डोर। ठीक है, एसी चालू कर दो, पहले बात नहीं की, प्लीज़ टर्न ऑन दी एसी, प्लीज़ टर्न ऑन दी एसी। खिड़की किसने खोली, हवा आ रही है बहुत तेज़, पहले बात नहीं की पर उसके बाद पहले पता था ना कौन सी खिड़की है। ठीक है, तो हु ओपनड द विंडो, तो मैं दा लगा दिया। मैंने कहा ला होमवर्क चेक करा लो, मैंने कहा रजिस्टर कहाँ है आपका, तो वे इज़ द रजिस्टर, तो मैं दा लगा दिया। इट मीन्स वॉट, पहले उस चीज़ के बारे में हमको पता है, पहले बात नहीं है पर पहले उसके बारे में पता है तो भी उसमें दा का यूज़ करेंगे। तो दो रूल मेन दा के हो, तीन हो गए दा। जब दो वर्ड ऑफ से जुड़ते हैं वो डेफिनेट बना देता है तो पहले वर्ड से दा लगाना है। दूसरा रूल क्या है, पहले हमने बात की है और वो रिपीट हो रहा है बार बार, सेंटेंसेस हमारे वर्ड सेंटेंस में यूज़ हो रहा है तो दा लगाएंगे। और थर्ड हमारा क्या है कि रिपीट नहीं हो रहा पर उसके बाद हमको पहले से ही पता है तो उससे हम दा लगाएंगे। ये रूल है, हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।